नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में साइबर अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देते हुए आईजी रेंज लखनऊ किरण एस ने कहा कि साइबर फ्रॉड के मामलों में पीड़ितों का पैसा वापस दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके लिए पैसों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि ठगी की रकम समय रहते रोकी जा सके। गुरुवार को सीतापुर एसपी कार्यालय व पुलिस लाइंस का निरीक्षण करने के बाद आईजी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आईजी किरण एस ने एसपी विभिन्न पटलों की कार्य प्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए अभिलेखों के रखरखाव और लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस लाइंस में अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर बीट पुलिसिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीट स्तर पर सक्रिय पुलिसिंग से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है और जनता के साथ पुलिस का भरोसा भी मजबूत होता है। आईजी ने न्यायालय में पुलिस की भूमिका को लेकर भी गंभीरता दिखाई। उन्होंने कोर्ट के पैरोकारों से सीधे संवाद कर न्यायालय में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं की जानकारी ली और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि न्यायिक कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा न आए। इस दौरान आईजी किरण एस ने यक्ष ऐप की भी जानकारी दी और बताया कि इसके माध्यम से जिले के हिस्ट्री शीटरों का पूरा डेटा प्रदेश स्तर पर ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे अपराधियों की निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई और अधिक प्रभावी हो सकेगी। दौरे के क्रम में आईजी ने पुलिस लाइन स्थित क्रिकेट ग्राउंड, लाइब्रेरी और आईटीसी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण सुविधाओं और संसाधनों को और बेहतर बनाने पर बल दिया ताकि पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता में निरंतर सुधार हो सके। आईजी का यह दौरा साइबर अपराध नियंत्रण, बीट पुलिसिंग और पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल, एएसपी आलोक सिंह, दुर्गेश सिंह सहित सभी सीओ मौजूद रहे। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। चार्ज लेने के बाद तो पहला विजिट है, तो इसमें एक विविध कई थाने हैं, शहरी थाना, ग्रामीण क्षेत्र के थाना और ऑफिस, इन सब के कौन इंचार्ज है, कैसा काम हो रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए तो आज राजपत्रित अधिकारियों की मीटिंग की जाएगी। उसमें शासन की प्राथमिकता जो है, खास करके मिशन शक्ति केंद्र हो गया कि साइबर जो अपराध हो रहा है उसमें कार्रवाई पुलिस की तरफ से जो अपेक्षित है और जो नए ऐप जो लागू किया गया था वरिष्ठ अधिकारियों की मंथन में, यक्ष ऐप है, इस संबंध में कार्रवाई करने को शासन ने, डीजीपी महोदय ने निर्देशित किया था। इसकी कहाँ तक हुई है कार्रवाई और कार्रवाई नहीं हुई हो तो उसके संबंध में सबको इंस्ट्रक्शन देना, यही उद्देश्य है। और दूसरा, आज न्यायालय के जो अहम भूमिका निभाती है पैरोकार, जो पैरोकार थानों से आते हैं कोर्ट में और इनके पास कई सारे इन्फॉर्मेशन रहती है जो पुलिस को इसका सदुपयोग कर सकते हैं और उनकी समस्याएं सुनना और उनसे बातचीत करना, ये भी है। उसके साथ साथ एक दो थानों की मिशन शक्ति केंद्र और साइबर थाना के भी विजिट किया जाएगा। सीसीटीवी कंट्रोल रूम की चेक किया सुरक्षा को देखते हुए सर, क्या आपको इसके साथ क्या उसमें किया और इसके अलावा आप इसके बाद कहाँ पर ये सीसीटीवी एक अच्छी पहल है। पहले जो बीट आरक्षी होता था, उनका 2 आँख और 1 मस्तिष्क होता था। जो पुरानी ज़माने में लोग कम होते थे, समझ सकते थे कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। एक फोर्स मल्टीप्लायर है, तो इनकी आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका इफेक्ट सीसीटीवी करेगा। ये रात में भी मुस्तैद रहेगा क्योंकि इनको कोई ऑफ टाइम नहीं होती है। तो सीसीटीवी देखने के लिए एसपी साहब के, एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में टीम लगी हुई है। मुझे दिखाया गया कि अलग अलग टाइम पे कौन सी मोबाइल कहाँ आती है और क्या गतिविधियाँ होती है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग यहाँ से हो रहा है। ये अच्छा कार्य है। सीसीटीवी एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा क्योंकि आगे की तरफ फोर्स से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से काम पुलिसिंग और एनी फील्ड
टेक्नोलॉजी का समय है, तो टेक्नोलॉजी को सदुपयोग करने की क्रम में एक अच्छी पहल है। थैंक यू सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।